दो सगे भाई जिनके माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी है, वो एक गांव के अंदर अलग अलग घर के अंदर रहा करते हैं। उन दोनों का आपसी ज़मीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है। उस विवाद के कारण वह एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं। जो छोटा भाई है उसका नाम सुनील है और बड़े भाई का नाम है अमित। अमित और सुनील काफ़ी दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और उन दोनों का विवाद इतना चल रहा था कि वह एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं किया करते। सुनील एक प्राइवेट जॉब किया करता है और उससे अपने परिवार को चलाया करता है। सुनील के घर में सुनील है और सुनील की पत्नी है जिसका नाम है रेनू। उनकी नई नई शादी हुई है और नई नई शादी होने के बाद वे अपने घर को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह की चीज़ों को लाकर घर को सजाया करते और घर को अच्छी तरह से चला रहे हैं। सुनील जो नौकरी किया करता था उससे जितने भी पैसे आए करते वो सारे के सारे घर के खर्च में खर्च हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादा सैलरी उसकी नहीं थी, केवल इतनी थी कि मुश्किल से उनका गुजारा चल पाता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ ही सुनील को पता चलता है कि उसकी पत्नी रेनू प्रेग्नेंट है। और जैसे ही ये बात सुनील को पता चलती है तो वह चिंता करने लगता है। वह सोचने लगता है कि इस तरह से कैसे टाइम कटेगा, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी सैलरी उनकी आया करती वो घर के खर्च को भी पूरा नहीं पारा करती। इसी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा हम दोनों मिलकर उस चीज़ का सामना करेंगे। अब सुनील जैसे इस बात को अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो उसे थोड़ी तसल्ली तो मिलती है, लेकिन धरातल पर जो बात थी उसको सोचकर वह फिर भी परेशान था। वह सोचता है कि अगर कहीं बाहर जाकर मैं काम करूंगा तो खाने पीने का खर्चा ही इतना आ जाएगा, उसके बाद भी मेरे खर्चों की पूर्ति नहीं होगी। और अब तो घर के अंदर एक और नन्ही सी जान आने वाली है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। सुनील के सपने बहुत बड़े थे दोस्तों, और इसी वजह से वह चाहता था कि कोई बड़ा काम करे जिससे अच्छी खासी आमदनी हो और उनके दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। इसी सोच के साथ वह एक अपने दोस्त के पास फ़ोन मिलाता है जो कि विदेश में रहकर कुछ पैसे कमा रहा था। वह उससे फ़ोन पर बात ही कर रहा था। वह उसके कॉलेज का दोस्त था। जब उसने पढ़ाई की थी तो उस टाइम पर उसका दोस्त बन गया था। तो वह उससे बात करता है, कहता है कि यार तू वहाँ पर रहता है, कितने पैसे कमाता है। वह उसको बताता है कि भाई यहाँ पर रहने का फ़ायदा तो है, अच्छे खासे पैसे कम जाते हैं, इतने पैसे मैं कमा लूँगा 2 साल के अंदर कि उसके बाद मुझे वहाँ पर आकर ऐसी छोटी मोटी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात को जैसे सुनील अपने दोस्त से सुनता है तो उसके मन में भी ये बात आती है कि वो भी क्यों ना विदेश जाकर काम करे। उसके बाद इस बात के बारे में वह अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि कैसा हो कि मैं विदेश चला जाऊँ। लेकिन उसे एक बात का और डर है, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो अपनी पत्नी को इस तरह से छोड़कर कैसे जाए। अब वह इस बात को जब अपनी पत्नी से करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप बेशक से चले जाओ, मैं अपनी माँ को बुला लूँगी और वो यहाँ पर रहकर मेरी देखभाल कर लेगी। इसके बाद जो सुनील है वो तैयार हो जाता है और अपने उस दोस्त से फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि यार तेरे वहाँ पर अगर कोई जगह हो तो मुझे बता दे। उसका दोस्त भी उससे कह देता है कि हाँ इस जगह पर वैकेंसी है और तू आ जा, तेरा वीज़ा मैं यहाँ से लगवा दूंगा, बस तू ऐसा कर ले, वहाँ से आने का जुगाड़ कर ले। उसके बाद सुनील इधर उधर से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, कर्ज पर लेता है और कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना पासपोर्ट और टिकट करवा के सीधा विदेश पहुँच जाता है पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर जाकर वह काम करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी उसने अपनी मम्मी को बुला लिया था, यानी कि सुनील की सास को वहां पर बुला लिया था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि दोस्तों ऐसे टाइम पर महिला को बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है। सुनील को वहां गए हुए लगभग 6 महीने हो गए थे और 6 महीने में वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। कुछ पैसों को वो यहाँ पर भेज दिया करता अपनी पत्नी के पास, उन पैसों से घर का गुजारा हुआ करता और साथ में जो कर्ज उसने वहाँ से जाने के लिए लिया था वो कर्ज भी चुकता हो गया था। अब सुनील को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, फूल सी बेटी है, और उस बेटी का नाम सुनील वहीं से लक्ष्मी रखता है, क्योंकि जब से उनको ये पता चला है कि उनके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है उस दिन से घर के भाग्य खुल गए। सुनील विदेश जाकर कमाने लगा और अच्छी खासी आमदनी अब उसकी हो जाया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ उसकी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब सुनील को विदेश गए हुए 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद
वह दोबारा से वापस इंडिया लौटता है। वह अपनी पत्नी से घंटों वीडियो कॉल पर बातें किया करता था, लेकिन जिस दिन वो वहां से आता है उस दिन वह फ्लैट में चढ़ने से पहले अपनी पत्नी को बताता है कि आज मैं इंडिया आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी रेनू की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बड़ी ही खुश होती है इस बात को सुनकर कि आज उसका पति पूरे 2 साल बाद वहां से वापस आ रहा है। और दोस्तों, इसके बाद जो सुनील है वहां से फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट पकड़ने के बाद एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधा अपने गांव के लिए चल देता है। धीरे धीरे करके वह गांव पहुंच गया था और जैसे ही गांव में वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसके स्वागत के लिए तैयार थी और वहां पर अच्छी तरह से उसका स्वागत करती है। वह आते ही अपनी बेटी को अपने गले से लगाता है और खूब सारा प्यार उस पर करता है। कहता है कि ये मेरी लक्ष्मी है और जब से ये मेरे जीवन में आई है तब से हमारा अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सुनील, जो कि काफ़ी सारे पैसे कमा कर लाया था, उन पैसों से वो अपने घर की अच्छे से मरम्मत कराता है और घर के अंदर सुख सुविधाओं के सभी सामान लाकर रख देता है। उन्होंने एक गाड़ी भी खरीद ली थी। अब जो रेनू थी उसके मायके में उसकी बहन की शादी थी, तो उस शादी को अटेंड करने के लिए वो अपने पति सुनील से बोलने लगती है। इधर जो उसका पति है सुनील, वो भी इस बात के लिए एग्री होता है और कहता है कि ठीक है, कल ज़रूर चलेंगे। तो उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वो तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, सुनील की ससुराल उसके घर से कम 150 किलोमीटर दूर थी और वहाँ पर वो गाड़ी को ड्राइव करके पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शादी में एंजॉय करते हैं, सभी लोगों से बातें करते हैं। सभी लोग उसके बारे में बड़ाई कर रहे थे कि अच्छा खासा कमाता है, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे सुनील की शादी हुई थी उस टाइम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने एक तरह से उस लड़की से लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद वो एक सिंगल जोड़े में उसको वहाँ से लेकर गया था। लेकिन आज सुनील के पास सब कुछ है। जिस शादी में वो गया था उस शादी में केवल उसी के पास गाड़ी थी और इसी वजह से सभी लोग सुनील को ज़्यादा आदर दे रहे थे। शादी का समारोह खत्म होता है और उसके बाद वे वहाँ से दोबारा वापस अपने घर के लिए चल देते हैं। वह रास्ते में अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध लेकर आए थे, लेकिन रास्ते में गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण उनका दूध खराब हो गया था। अब जैसे ही बच्ची रास्ते में रोने लगती है तो उस समय में उसकी पत्नी रेनू उस दूध को उस बच्ची को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दूध गर्मी की वजह से खराब हो गया था। तो वह अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, जो बेटी के लिए मैं दूध लाई थी वो दूध तो खराब हो गया है, तुम रास्ते में से कुछ इसके लिए खाने के लिए ले लो, वरना ये वहां तक परेशान हो जाएगी। अभी रास्ता आधा ही तय हुआ था, यानी कि 70 किलोमीटर के समथिंग उन्होंने गाड़ी चलाई थी और अब लगभग 50 किलोमीटर तक सुनसान रोड ही रहना था। अब इस बात को सोचकर जो सुनील है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि बिटिया बार बार रोई जा रही है और उसके पीने के लिए जो दूध वो वहाँ से लेकर आए थे वो दूध भी खराब हो चुका था। वह उधर उधर देखता है, लेकिन दोनों तरफ सुनसान रोड था, कोई भी जगह उसे दिखाई नहीं देती है। वह सोचता है कि कहीं से भी कोई थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए बिटिया के लिए मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। गाड़ी चलती रहती है, दोपहरी का समय था। तभी अचानक से रोड के साइड में एक पेड़ था और पेड़ के नीचे छोटी बच्ची 8-10 तरबूजों को लेकर बैठी हुई थी बेचने के लिए। अब सुनील उसे देखकर उसके मन में उम्मीद की किरण जागती है और वो गाड़ी को सीधा उसी के पास लगा देता है। अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ से तरबूज ले लेंगे और उसका थोड़ा बहुत रस अपनी बेटी को पिला देंगे और उस रस को पीने के बाद बेटिया शांत हो जाएगी और सफर आसानी से कट जाएगा। इसके बाद वह गाड़ी को रोकता है, उससे उतरता है। उसके बाद वह छोटी सी लड़की से पूछता है कि ये तरबूज किस भाव दिए हैं। उसके बाद वह लड़की खड़ी होती है और कहती है कि अंकल जी, ये तरबूज मैंने 50 रुपए किलो के हिसाब से दिए हैं। इतनी ही देर में उसकी पत्नी खिड़की को खोलकर उतरने ही वाली थी, तो सुनील उससे कहता है कि तुम बाहर क्यों आ रही हो, मैं ले रहा हूं ना। तो इतनी ही देर में वो उतरकर वहीं पर आ जाती है जहां पर वो छोटी सी लड़की तरबूजों को बेच रही थी। तो रेनू उस बच्ची से दोबारा से उन तरबूजों का भाव पूछती है। लड़की दोबारा से भाव बताती है कि ये 50 रुपए किलो मैंने दिए हैं। उसके बाद जो रेनू है वो मोल भाव करने लगती है। वो कहती है कि इतने महंगे कहाँ से हैं, तुम ऐसा करो 30 में लगाओ। उसके बाद वह लड़की कुछ देर तक तो रेनू की तरफ देखती रहती है, लेकिन फिर कहती है कि आंटी इतने का नहीं लग पाएगा, अगर आप चाहो तो मैं 45 रुपये के किलो के हिसाब से कर सकती हूँ। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा ग्राहक नहीं आते, अगर आपको लेना है तो 45 में ले लीजिए, इससे कम मैं नहीं कर सकती। तभी रेनू कहती है कि इसको 40 का लगा लो और इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो वह लड़की कहती है कि आंटी ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी खुद की ही खरीद 44 रुपये की है, 1 रुपये में मैं तो आपके लिए छोड़ रही थी। लेकिन इतनी ही देर में रेनू अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर ही छोड़ आई थी। वह रोने लगती है। साइड का शीशा खुला हुआ था, उससे उस लड़की को उसकी आवाज़ सुनती है। तो वह लड़की सुनील से कहती है कि अंकल इसके अंदर कौन है। तो सुनील कह देता है कि बेटी इसके अंदर तुम्हारी बहन है। तो उसके बाद वो कहती है क्या मैं उसे देख सकती हूँ।
तो वो कहता है कि हाँ बेटा, बेशक आप उसे देख सकते हो। उसके बाद वह लड़की उन तरबूजों को छोड़कर सीधा उस लड़की को देखने के लिए चली जाती है। खिड़की के बाहर से वह उसको देखती है और देखने के बाद वापस अपने तरबूजों के पास आती है और एक तरबूज उठाकर सुनील के हाथ में रख देती है और कहती है कि अंकल ये लो, आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सुनील है वो कहता है कि क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अब पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद वह छोटी सी बच्ची कहती है कि आपने मुझे रिश्ते में बांध दिया है, आपने इसे मेरी बहन कहा है और आप इस बच्ची को भी इस तरबूज को खिलाएंगे तो मैं अपनी बहन के लिए एक तरबूज तो दे ही सकती हूँ। अब इस बात को जैसे ही सुनील सुनता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, कुछ पैसे तो ले लो, तुम्हारा जितने का माल है उतना तो लो। लेकिन वो लेने से साफ मना कर देती है। अब सुनील गाड़ी में बैठ जाता है। इधर जो उसकी पत्नी थी, वो जो मोलभाव कर रही थी रेनू, वो एकदम से 2000 रुपये निकालती है और उस लड़की के हाथ में रख देती है। लेकिन वो लड़की उन्हें लेने से मना करती है। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, तुम इन्हें रख सकती हो। ऐसा कहकर रेनू उन पैसों को उस लड़की को देकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और चलने लगती है। अब यह सब कुछ सुनील देख रहा था तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हें, पहले तो तुम मोल भाव कर रही थी और उसके बाद उसे 2000 रुपये दे आई, इतने के तो उसके सारे तरबूज भी नहीं होंगे। तभी रेनू उससे कहती है कि इसने बात ही ऐसी कर दी, इसने हमें एक पल में ही अपना बना लिया। अब मैं कैसे रोक पाती अपने आप को, मुझसे रहा नहीं गया और इसी वजह से मैं इसको 2000 रुपये दे आई। अब इसके बाद सुनील गाड़ी चला रहा था और वह मन ही मन में कुछ सोच रहा था। काफ़ी देर तक सोचता रहता है। इधर उसकी पत्नी ने उस तरबूज में से थोड़ा बहुत काट कर उस बच्ची को खिला दिया था, उससे वह शांत हो गई थी। अब उसकी पत्नी गौर करती है कि उसका पति जब से वो तरबूज लिया है, जब से चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वह पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, क्या मैंने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए, इस वजह से आप नाराज़ हो। लेकिन सुनील कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा था, मेरा भाई मुझसे बात तक भी नहीं करता, जबकि हम दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं और एक ही घर में रहा करते थे। जब से माँ बाप की मौत हुई है उसके बाद से वो चिड़चिड़े से रहने लगे हैं। ऐसी बातें करते हुए धीरे धीरे उनका सफ़र कब कट गया उन्हें पता भी नहीं चलता। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, लेकिन सुनील अब भी गहरी सोच विचार में था। उसके बाद जैसे वो घर आता है तो अपना फ़ोन निकालता और फ़ोन के अंदर उसके भाई अमित का नंबर ऐड था और वह उसके पास फ़ोन कर देता है। पहली बार जब फ़ोन करता है तो उसका भाई फ़ोन नहीं उठाता है, दूसरी बार फिर से फ़ोन करता है, फिर भी नहीं उठाता है, फिर तीसरी बार करता है, फिर भी नहीं उठाता है। लेकिन बार बार सुनील अपने भाई के पास फ़ोन करने लगता है। अब जैसे ही बार बार वो फ़ोन करता है तो उसका भाई फ़ोन उठा लेता है और गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि हाँ क्या बात है, किस वजह से तू मेरे पास फ़ोन कर रहा है, क्योंकि उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा विवाद चला हुआ था उस ज़मीन को लेकर। अब इसके बाद जो सुनील है उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने भाई से कहता है कि भैया आपको 1 फुट ज़मीन ही तो चाहिए, 1 फुट ज़मीन के ऊपर ही तो हम दोनों का विवाद हो रहा है। आप ऐसा करना, मेरी ज़मीन में से 4 फुट ज़मीन रख लेना, लेकिन आप मुझसे इस तरह से बात करना बंद मत करो। अब इस बात को जैसे उसका बड़ा भाई सुनता है तो एकदम से हैरान और परेशान सा हो जाता है। वो सोच विचार में पड़ जाता है कि आज इसको ऐसा क्या हुआ जो ये इस तरह से कर रहा है। और फ़ोन पर साफ सुनाई दे रहा था, उसकी आवाज़ से लग रहा था कि मानो ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहा हो। उसके बाद उसकी इस हालत को देखकर उसके बड़े भाई से रोका नहीं जाता। वो उससे पूछता है कि भाई तू है कहाँ, तो वो कहता है कि भाई मैं घर ही हूँ। वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तू वहीं पर रहना। इसके बाद उसका बड़ा भाई अमित एकदम से उसके घर आ जाता है और जैसे ही वो अपने भाई को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो रोते हुए एकदम से भाग कर जाता है और अपने भाई के गले लग जाता है। इस बात को देखने के बाद उसके भाई की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह सोचने पर मजबूर था कि आखिर इसे ऐसा हुआ क्या जो आज इसने ये बोल दिया कि 4 फुट ज़मीन ले लेना, 1 फुट की तो बात ही छोड़ो। इसके बाद दोनों भाई थोड़ी देर तक वहाँ पर रोते हैं। इस सभी बातों को देखकर उसकी पत्नी रेणुका समझ गई थी कि इन्हें क्या हुआ है और किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो घर के अंदर ही थी और सभी बातों को सुन रही थी। उसके बाद सुनील अपने भाई को वहीं पर बैठाता है और उसके लिए चाय बनवाता है। उसकी पत्नी उसके लिए चाय बनाकर लाती है और कहता है कि भाई आपको 1 फुट ज़मीन चाहिए थी ना, मेरी ज़मीन में से भले ही आप 4 फुट ज़मीन ले लो, लेकिन आप मुझसे इस तरह से नाराज़ मत रहो। अब इसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि भाई छोटे, ऐसा हुआ क्या जो तू ऐसा कर रहा है? किसी दिन तो तू 1 इंच जगह देने के लिए तैयार नहीं था और आज 4 फुट क्यों दे रहा है? उसके बाद जो छोटा भाई सुनील था वह पूरी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। वो कहता है कि मैं रास्ते में इस तरह से आ रहा था, तभी एक तरबूज बेचने वाली छोटी सी लड़की ने मुझे वो कुछ सिखा दिया
जो ये दुनिया मुझे कभी भी नहीं सिखा सकती। मैंने केवल उससे ये कहा था कि हाँ बेटे तेरी बहन है, तू इसे देख सकती है, और उसके बदले उसने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हम पर खर्च करने की सोची, क्योंकि उसके पास 7-8 तरबूज थे और उनमें से एक तरबूज उसने हमें ऐसे ही दे दिया। यहाँ तो तुम मेरे भाई हो, अगर तुम इसमें से कुछ ले जाओगे तो इससे क्या हो जाएगा। उसने हमसे कहा था कि रिश्तों के बीच में पैसे मायने नहीं रखते, तो ये ज़मीन थोड़ी बहुत पैसों की होगी और इस वजह से मैं अपने रिश्ते को ख़राब करना नहीं चाहता। अब इस बात को जैसे ही बड़ा भाई सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह भी समझ जाता है कि इस दुनिया में भाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, रिश्ते नातों से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब इन रिश्ते नातों को छोटे सी ज़मीन के टुकड़े के लिए या थोड़े से पैसों के लिए ख़राब नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो बड़ा भाई है वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुझे लेना है तो 4 फुट तू मेरी ज़मीन में से ले ले, लेकिन आज के बाद हम दोनों भाई एक होकर रहेंगे। अब यह बात जैसे ही सुनील की पत्नी रेनू सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और भीतर बैठी हुई वो भी रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों दोनों भाई जो छोटी सी ज़मीन के टुकड़े को लेकर एक दूसरे से नाराज़ थे वो आज एक हो गए थे, और एक तरबूज बेचने वाली छोटी सी लड़की ने उनको ऐसा पाठ पढ़ा दिया था जिसके कारण वो रोए ही जा रहे थे। अब इसके बाद दोनों भाई एकत्रित हो जाते हैं और दोनों परिवार एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक तरबूज बेचने वाली लड़की ने एक लड़के को ऐसा पाठ पढ़ा दिया जिस पाठ के कारण वह लड़का अपने भाई को जाकर गले से लगा लेता है और जमीन का विवाद छोड़ देता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में भाई भाई के बीच में कितना भी विवाद हो, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए ये जमीन जायदाद रुपया पैसा सब यहीं पर रह जाना है, एक दिन यहाँ से चले जाना है। अगर कोई इंसान अपनी मौत को याद रखे तो वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा ही इंसान को बनना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।